अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े जी भाई आप अपना थोड़ा सा नाम बताएंगे? जी बॉस, मेरा नाम है रिजवान अली। अच्छा रिजवान भाई, ये आप क्या किसी के कहने पे या किस लिए ये दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं इस वक्त आप? बॉस ये मैं अपना डीएमसी के थ्रू काम कर रहा हूँ। डीएमसी के थ्रू कर रहे जी जी हैं। अच्छा, तो जी। ये कितनी दीवारें आपको बताई हैं इन्होंने आगे तक कहीं? बस ये चार वॉलों पे पेंटिंग करनी है। अच्छा, 4 वॉलों जी जी की कुक। पेंटिंग करनी है। जी हाँ। तो ये पेंटिंग जो कर रहे हैं, तो ये आपने प्रॉपर किसी से काम सीखा था पेंटिंग में? जी बॉस सीखा था। किन से सीखा था? मेरे उस्ताद मसूद भट्ट। अच्छा, मसूद भट्ट साहब से जी सीखा, कराची में ही थे? जी, कराची में। अच्छा अच्छा। तो आप इससे पहले दीवारों के अलावा और किस किस चीज़ पे आप काम करते थे? ये अपना पेंटिंग का ही काम करता था वो। होर्डिंग वगैरह होर्डिंग। बनाना? जी होर्डिंग वगैरह, बोर्ड वगैरह बनाते थे। और ये होर्डिंग होर्डिंग वगैरह? वगैरह का तो काम ख़त्म हो गया, अभी छोटे मोटे बोर्ड ही अभी बस बचे हैं। अच्छा, जी। तो ये आप जो काम करते हैं, इसके अंदर आपको दिन भर एक वॉल ये जो बनाते हैं, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक बॉल बॉस ये 2 से 3 दिन में तैयार हो जाती 2 से 3 दिन में? जी। पहले आप स्केच करते हैं? है जी, पहले इसका ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बना के फिर इसके ऊपर कलर पेंटिंग करते हैं। कलर पेंटिंग करते हैं? जी। ये पेंट वगैरह करते हैं, तो इसकी जो आगे आपको कोई वो दिया जाता है कि भाई ऐसा बनाना है, या आप अपने तौर से? इसका बॉस ये स्केच दिया जाता है। सही है। ये स्केच दिया हुआ होगा? स्केच दिया हुआ है, ये प्रिंट आउट निकाल के हम लोग को देते हैं, फिर इसकी ड्राइंग वगैरह करके उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो इससे पहले कभी आपने कोई सिनेमा वगैरह के दौर होता था उस ज़माने में, कभी उस ज़माने में मैं सिर्फ सीखता था। सीखते? जी जी, उस ज़माने में सीखता था, अभी सिर्फ करने लग तो गया। ये करते करते आपको कितना अरसा गुजर गया? मेरे को करते थे बहुत से तकरीबन 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर। जी हाँ। तो ये इतने सालों से जो आप काम करते हैं, आपका इसमें गुजर बसर हो जाता है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कभी हो जाता है, कभी ये कि खाली भी बैठना पड़ता, महीना महीना 2-2 महीने। अच्छा, जी हाँ। तो ये काम अगर आप वॉल पेंटिंग या दीवारों के ऊपर ही सारी अपनी वो करते हैं, तो आप कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं होता कि आप पेंटिंग वगैरह जो बनाते हैं आर्ट गैलरियों में, उसका करने का काम का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, उसका करने का इत्तेफाक नहीं हो काफ़ी, हालांकि उस्ताद लोगों ने बोला था कि यार अगर तुम गैलरी आर्ट में चले जाओ, लेकिन बस फिर जाने नहीं हो। ज़्यादा ऐसा नहीं हो। ये आप जहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं? मैं बिलावल हाउस के सामने खड़ा हूँ। बिलावल हाउस के सामने खड़े हुए हैं। तो जी जी। जिस दीवार को आप पेंट कर रहे हैं, उस दीवार के पीछे तो 3 आर्ट गैलरियाँ, तो मुझे पता है अच्छा जी। बड़ी अच्छी आर्ट गैलरियाँ हैं। जी जी तो आप अगर वही बनाएं अपनी पेंटिंग के घर के अंदर, जी। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपना गुजारा भी कर सकते हैं। वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आजकल ये कि पेंटिंग का इतना वो रुझान नहीं रहा लोगों को, क्योंकि फ्लैक्स पे सब चले गए हैं। सही है, हाथ के काम का सारी रेट लग गई है। जी हाँ। बस ये है कि जिसको ज़्यादा शौक़ होता है वो ही फिर पेंटिंग वगैरह बनाता है, और ज़ाहिर छोटे मोटे लोग तो नहीं बनाते हैं। तो हाँ, बस ये है कि कंपनी वगैरह के जो बंदे हैं, सही है, सो ये बना देते हैं। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? अच्छा, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है? जी हाँ। तो मैट्रिक करने के बाद आप किसी अच्छे उसके अंदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते? बस ये मेरे को ये मसला ये है कि हमारे बचपन से इतने वसाइल नहीं थे, सही है, लेकिन शौक़ था मुझे बचपन से। तो बड़े भाई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, बड़े भाई ने देखा कि हाँ भी इसे भाई को पेंटिंग सीखने का शौक़ है, तो उन्होंने फिर मेरे को पेंटिंग की लाइन में डाल दिया। जी। अब ये पेंटिंग ही करता है? जी हाँ, पेंटिंग ही। अगर आप यही एक प्रॉपर कहीं डिप्लोमा ले लें और किसी से कर लें, अब तो माशाल्लाह आपने मैट्रिक किया हुआ है, जी। तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर इस काम की तो बड़ी कदर है। लेकिन बहुत मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अच्छा, जी। चलें रिजवान भाई, ये जो आपने जितनी कारस्तानियाँ की हुई हैं, इसके अलावा आपने शहर में कहीं कहीं और जो काम किए हुए हैं आपके हाथ के लगे हुए हैं? जी हाँ। कहाँ लगे हुए हैं? बस वॉल पेंटिंग वगैरह, बैनर्स वगैरह। अच्छा, जी हाँ, ये बना। मतलब इसी तरह आप रोडों पे लगाते रहते हैं? जी जी। तो ये लोग DHA वाले वगैरह आपसे खुद रब्ता करते हैं? नहीं, हाँ ज़ाहिर आते जाते देखते हैं तो फिर वो मना करते हैं, लेकिन इस चीज़ की परमिशन वगैरह होती है, परमिशन वगैरह लेके। आपकी किसी के थ्रू काम करते हैं कि आप अपनी? नहीं, ज़ाहिर है, हमें ऑर्डर मिलता है तो तभी करते हैं हम नहीं, लोग। मतलब आपका अपना काम है या किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं इस काम की?
इस काम के मैं खुद वो खुद ही जी, करते खुद ही करता हूँ। किसी की नौकरी नहीं करते? नहीं, किसी की ये नौकरी DHA या जो इसको भी करवाना होता है आपसे खुद रब्ता करते हैं? जी जी। चले भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इस फ़न में तरक्की अता फरमाए। आज आपने हमको बताया और ये दीवारों पर स्केच करते हुए हमारे इस नौजवान को हमने देखा है कि ये शहर के मुख्तलिफ वॉल यही पेंट करते हैं। कि रिजवान साहब एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज इनके इतने मसाइल नहीं थे कि वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते प्रॉपर तौर से, लेकिन फिर भी इनका हौसला, हिम्मत और इनका कहना है कि मेरा अपना गुजारा इस काम से भी बहुत अच्छा होता है और इनका ये शौक़ है। अल्लाह ताला इनके शौक़ में इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अच्छा रिजवान भाई, इस वॉल पे आपने क्या बनाया है? ये क्या जाहिर करता है? कि बहुत- किस चीज़? ये अपना ज़िंदगी के कलर हैं। ये एक आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है स्केच, इसका वही हम लोग कर रहे हैं इसको। तो दिखा रहे हैं लोगों को ये ज़िंदगी के कलर हैं। ज़िंदगी के कलर ऐसे होते हैं, कभी डार्क होते हैं, कभी लाइट होते हैं। सो इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अच्छा, जी ये ज़िंदगी के कलर हैं सारे जी और इसी को ज़ाविये दिखाए गए हैं जी। मुख्तलिफ और दायरे में भी, और इससे कि कभी ऊपर हो जाता है इंसान, कभी नीचे हो जाता कभी नीचे हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कभी दुख होती है, कभी तकलीफ़ होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। ये उसी की निशानदेही ये है। उसी की निशानदेही है। तो और ये क्या है? ये किस चीज़ की अलामत है? ये बहुत सी ये बच्ची है, खेल रही है गार्डन में अच्छा, और पतंग उड़ा रही है। चले, जी बहुत अच्छा। आँखों में देखने वालों को ये अच्छा लगता है और इंसान यही चीज़ को आर्ट कहता है और किसी को देख के इंसान को दिली सुकून पहुंचता है और आँखों को अच्छी लगती है। उसी का नाम आर्ट है और कैमरे की आँख इसी चीज़ को कहा जाता है। अच्छा रिजवान भाई, ये आपको तकरीबन ये पूरी ये वॉल बना के देते हैं, पूरे दिन में कितने पैसे मिल जाते हैं? बॉस इसके क्योंकि विद मटेरियल हम लोग डन करते हैं। सही है। उसमें ये आपको मालूम है कि आजकल महंगाई कितनी हो रही है। सही है। लोग चाह रहे हैं कि कम से कम में काम हो, तो आपको मालूम है कि बेरोज़गारी कितनी हो रही है। इस वजह से फिर हम लोग बोलते हैं कि चलो 1000 नहीं 500 रुपये 1000 1500 रुपये दिहाड़ी तो बचनी चाहिए, लेकिन हमें कम से कम हम बोलते हैं कि यार चलो 1000 रुपये भी बच रहा है, लेकिन दिहाड़ी निकल रही है। तो रोज़ाना आपको एक ये दीवार के 1000-1500 रुपये मिल जाते हैं। मिल जाते हैं? जी जी। और ये 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है?